हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं इसमें हम राशिफल चेक करेंगे। आपकी राशि के अनुसार कौन सी 3 घटनाएं हैं जो मई के महीने में आपके साथ होकर ही रहेंगी, उस एनर्जीज को हम चेक करेंगे। ध्यान रखना, ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, लग्न राशि, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार किसी भी हिसाब से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है। इसे आप जनरल रीडिंग कंसिडर करें। आप बस अपने राशि, जिसपे भी आपका बिलीफ है कि ये राशि मुझे सूट करती है, आप उस अनुसार इसे देख सकते हैं। ठीक है, आपको एक चीज मैं समझा देती हूँ कि हो सकता है कि जो मेन ओवरऑल राशिफल है और ये जो 3 घटनाएं हैं वो दोनों डिफरेंट हो, क्योंकि जो रीडिंग होती है वो टैरो के बेसिस पे होती है। जो टैरो कार्ड्स निकलते हैं मैं उसके बेस पे रीड करती हूँ, मैं नक्षत्र के बेस पे रीड नहीं करती। ठीक है, सो अगर आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद है, ये टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपका दें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इसके बारे में बताएं, ताकि मैं हर महीने आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर रीडिंग लाती रहूं। ठीक है, याद रखना एक और चीज, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, थी था पे ध्यान ना दे। आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, और जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो स्त्री हैं या पुरुष है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना। ठीक है, ये राशिफल मई मंथ के लिए, साल 2024 के लिए है, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर रहेंगी। करियर में हो सकती है, लव में हो सकती है, ओवरऑल कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और राशिफल आप लोग के लिए पोस्ट करूंगी जो डिटेल राशिफल होगा, जिसमें हम एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, सब चीजों को हम जो है चेक करेंगे। और इसके अलावा मैं लव राशिफल भी जो है आप लोगों के लिए डेफिनेटली पोस्ट करूंगी, वो अलग से नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए या उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग को। अब बारी है कुंभ राशि वालों की। देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी मई के महीने में, साल 2024 में। Two of Pentacles, Chariot, Four of Swords. ओके, Two of Pentacles को क्लैरिफाई करी यूनिवर्स। Six of Wands, The Tower, King of Cups. ओके, अपनी लाइफ को लेकर ना बड़ी एनालिसिस की पोजीशन पे जा रहे हो। फर्स्ट इवेंट में मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है आप बहुत ज्यादा सोच विचारों की एनर्जी में, जहां पर आप अपने लाइफ में, आपके साथ पास्ट में क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, उनके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा आपके माइंडसेट में, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। ये कंफ्यूजन आपकी स्ट्रांगली आपकी लव लाइफ को लेकर है, किसी तरीके का सेपरेशन है जिसको लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि उस इंसान के साथ आपकी लाइफ में जो भी हुआ वो क्यों हुआ, और क्या इस रिलेशनशिप में कुछ रिसीव हो सकता है या नहीं। क्लियरली आप अपने किए गए समय जो आपने निवेश किया है अपनी लाइफ में, अब उसके बारे में ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट इवेंट आपकी लव को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कह रहा है कि आपकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा अपने पास्ट को याद कर रहे हैं और आप बार बार सोच रहे हैं कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स। यस, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। आप बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। पहली घटना रिप्रेजेंट कर रही है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या चीज़ें सामने वालों से जाकर ठीक करनी चाहिए, जो मनमुटाव हुआ है, क्या आपको अप्रोच करके उसे बेहतर करना चाहिए, या आपको जो है उसे लेट गो कर लेना चाहिए। क्लियरली आप बहुत उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर क्लियरली जो लोग मैरिड हैं वो अपनी मैरिज को लेकर ब्रेक करने के बारे में हो सकता है सोच रहे हैं, क्योंकि मैरिज, आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव, प्लीज ऐसे मत समझना कि सबको मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, लेकिन यार सिलेक्टेड लोगों को ये बात समझ में जरूर आ रही होगी जिनके ऊपर ये बीत रही है। आप अपने मैरिज को ब्रेक करने के बारे में बहुत समय से सोच रहे हैं, बिकॉज आप हैप्पी नहीं हैं, आप अपने अंदर सुकून और हैप्पीनेस का एहसास महसूस नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्या करें, कैसे डिसीजन लें, आप बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक रास्ता आपके सामने फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक रास्ता है जो आपको स्टक फील करा रहा है। आप उस रास्ते से बाहर निकल के एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हैं। इमोशनली आप बहुत लो फील कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, और आप इन डिसीजन से गुजर रहे हैं। डिसाइड कर पाना बहुत डिफिकल्ट है आपकी लाइफ में। अब एक चेंज जो आपकी लाइफ में है उससे बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं। तो बेसिकली फर्स्ट इवेंट को अगर मैं कंसिडर करूँ तो फर्स्ट इवेंट आपके लिए मूड स्विंग्स और कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस महीने आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, बहुत सारे मूड स्विंग्स होंगे, समझ नहीं आएगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं वाली दुविधा बन रही है। ठीक है, वो आपकी स्पेशली लव लाइफ और मैरिटल लाइफ में ही होने वाली है ये दुविधा। आप डिसाइड करने के लिए कंफ्यूज होंगे कि क्या करें। चैरिट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स।
हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। दी चैरियट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है आपके करियर को। करियर में आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी इस महीने सेकंड इवेंट में दिख रहा है कि मिल सकती है। यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी एक साथ दो काम भी मिल सकते हैं। अचानक से आप एक साथ दो काम में ध्यान देंगे। अगर जैसे आप एक जॉब कर रहे हैं तो सडनली आप पार्ट टाइम में भी कुछ और भी काम करेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए क्लियरली मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में ऐसा दिख रहा है कि आप जॉब के साथ स्टडी मैनेज करेंगे, बिजनेस में भी ग्रोथ है। पार्टनरशिप वेरी स्ट्रांगली आपको मिल सकती है। इस मंथ आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या पार्टनरशिप का प्रपोजल मिल सकता है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके लिए बेस्ट एनर्जी बन रही है, आपके करियर में ग्रोथ है और प्रैक्टिकलिटी भी बहुत अच्छी है। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आपके काम में आपका दिमाग बहुत अच्छा है, ठीक है। लव लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली आप कंफ्यूज हैं, लेकिन काम में आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। आपकी इंट्यूटिव स्किल बहुत अच्छी हैं, क्रिएटिव हैं, आप क्रिएटिवली अपने काम को कर रहे हैं। आप अपने आप को बिजी और ऑक्यूपाइड भी बहुत कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। और आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए या अपनी जॉब के रिलेटेड भी कोई हेल्प मिल सकती है। आपकी जॉब में आपको कोई हेल्प करेगा। एग्जाम्स के लिए भी मैं एजुकेशंस में कहूँगी स्टूडेंट्स को कि एग्जाम्स में भी अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो एग्जाम्स का एक अच्छा आपके लिए आउटकम या अप्रोच, आपको सफलता, बेसिकली सक्सेस मिलती हुई ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंगल्स को कहूँगी, जो लोग सिंगल है ना, उन लोगों की कहीं ना कहीं उनके पास प्रपोजल्स आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रपोजल, जो सिंगल है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, उनको एक और अच्छा प्रस्ताव आ सकता है और इसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये प्रस्ताव को चुने या जिस पे बात हुई थी वहीं पे कंटिन्यू करें। क्योंकि आप बहुत लंबे समय से, हो सकता है कि उस जगह जहाँ बात चल रही थी वहां पे स्टक हैं, वहां पर से कुछ अप्रोच नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसको लेकर आप थोड़े से परेशान हैं। और इसकी वजह से आपको जब दूसरा ऑफर आ रहा है तो आप कंफ्यूज हैं कि आप क्या करें, बिकॉज आप जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा रिश्ता लें। अगेन ये कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है यही आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है। बहुत से सिंगल लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि एक साथ दो ऑफर्स रहेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ऑफर पहले से ही होगा, दूसरा ऑफर एक और आएगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ऑफर ले या नहीं। और कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी जिससे ऑफर आया हुआ है उसे बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए भी आप कंफ्यूज हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ को लेकर इस महीने बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। हेल्थ को लेकर बहुत कॉशियस रहें। तीसरी घटना, आपकी हेल्थ खराब होते हुए दिख रही है। देखो यार, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके सोच विचार और ओवर थिंकिंग के चलते आपको हेल्थ को लेकर अचानक से बहुत ज़्यादा तकलीफ बेयर करनी पड़ सकती है। यहाँ पर हेल्थ से मेरा मतलब अचानक से आपको एंजाइटी या पैनिक अटैक की इश्यूज दिख रही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, यहाँ पर स्टमक या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। कोई पुरानी प्रॉब्लम जो है आपकी हेल्थ की वो वापस लौट सकती है। तो यार हेल्थ को लेकर बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अपनी मेडिटेशन को करें, योगा को करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपका बर्डन बढ़ रहा है। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, सोच विचारों से खुद को बूढ़ा महसूस कर रहे हैं। आपको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में आपको जीने का कोई पर्पस नहीं, या बिना वजह ही सोच विचारों से घिरे हुए हैं, अपसेट हैं, लो फील कर रहे हैं। तो इस एनर्जी से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलें, तभी आपकी लाइफ में, लाइक आपको होपफुल और पॉजिटिव रहने की जरूरत है, तभी आपके लिए लाइफ बेटर होगी। अदरवाइज हेल्थ आपकी अचानक से खराब हो सकती है इस महीने। अचानक से आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ब्रीदिंग इश्यूज डेफिनेटली हो सकती हैं, तो हेल्थ पे ध्यान दें। तो फर्स्ट इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है आप कंफ्यूज रहेंगे, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, और ये स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है। सेकंड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है करियर में आप अच्छा ग्रो करेंगे, अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, अच्छी ऑफर आ सकती है, और सिंगल्स के लिए भी मैरिज वगैरह की अच्छी ऑफर आ सकती है। और तीसरी अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। नींद की प्रॉब्लम बहुत रह सकती है। नींद को बहुत फोकस करें, नींद को अपने टाइम से सोने की कोशिश करें, ठीक है। अगर नींद नहीं आ रही, बहुत दिनों से प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है कुंभ राशि वालों के लिए नए मंथ के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए क्या है गाइडेंस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन। ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपको इस महीने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, ठीक है। मन में देखो, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पूजा पाठ करनी है, कंटिन्यू बस बैठ के भगवान के लिए आपको जो है नाम जपने हैं। पूजा पाठ और स्पिरिचुअल मतलब, ग्रोथ का मतलब ये होता है कि कभी कभी आप अपने आप को समय दें, खुद के साथ जो समय बिता रहे हैं, खुद के अंतर मन को समझने की कोशिश करें, खुद को रिस्पेक्ट दें। आप कई बार क्या होता है ना कि आप खुद को बिना वजह ही बहुत डिमोटिवेट कर रहे होते हैं कि यार मैं ऐसी दिख रही हूँ, या मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मेरे में ये फॉल्ट है, मेरे में वो फॉल्ट है। खुद ही खुद से नफरत पैदा करते हैं, खुद ही खुद को
खुद को कम महसूस करना शुरू कर देते हैं, अकेला महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो उस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। खुद में भरोसा करें, खुद को समय दें, यानी कि ये वो टाइम फ्रेम है जहाँ पे आपको अपने आप पे ध्यान ज़्यादा देना है, वो चीज़ें करनी है जो आपको अच्छी लगती हैं, जिससे आपको बेहतर महसूस हो सकता है। कोई हॉबी पे फ़ोकस करें, जैसे अगर गाना गाना पसंद है तो गाना गाएँ, गिटार बजाना पसंद है, गिटार बजाना सीखें, तो उससे आपको बेहतर महसूस हो सकता है। यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्लियरली आपको अपने अंतर्मन को समझना होगा और वो चीज़ें करनी होगी जिससे आपको बेहतर महसूस हो, ठीक है? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग कुंभ राशि वालों। अगर रीडिंग पसंद आई आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।